जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेर कर देखो जरा। वहीं दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमां, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बार। सुरती भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय दमनकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा।
पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 23 जनवरी 2018 को आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जिस तरह से शरीर की सफाई के लिए, कपड़े की धुलाई के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है, उसी तरह से मनचित बुद्धि को साफ रखने के लिए, अंतरात्मा की सफाई के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग का कार्यक्रम जगह जगह पर लोग आयोजित करते रहते थे। सत्संग सुनते थे, लोगों को सुनवाते थे। सत्संग जब सुनने को मिलता था तब हर तरह की जानकारी लोगों को मिलती थी। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, लेकिन उससे केवल ऐतिहासिक जानकारी हो पाती है। तौर तरीका, गृहस्थाश्रम में रहने का, खाने का, विचार भावनाएं किस तरह का रखने का, इसकी जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब हर तरह की जानकारी होती है। देखो, ये मृतलोक है। मृतलोक का मतलब क्या होता है कि एक दिन जिस लोक से बाहर निकाल दिया जाना होता है वो मृतलोक कहलाता है। जहाँ पर आप रहते हो, यहाँ एक से एक राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, जोशी विद्वान पैदा हुए, लेकिन सबको यहाँ से जाना पड़ा। इस धरती का विधान, नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। अब आप देखो कि जितने भी लोग आप बैठे हुए हो, सब लोगों को एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। यह धरती खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि और इस धरती पर आने का लोगों का समय हो रहा है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाओगे? अब आप ये समझो कि शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। आत्मा ही शरीर को चलाती है और आत्मा ही हर चीज़ का ज्ञान कराती है। ठंडी का, गर्मी का, मार का, खुशी का, हंसी का, सब कुछ ज्ञान आत्मा ही कराती है। आत्मा के निकल जाने के बाद यह शरीर बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। आप देखो, इतने लोग आप बैठे हो, आपके किसी के शरीर में छुरा भोपा जाए, दर्द होगा, रोग चिल्लाओगे, लेकिन आत्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दो, पता नहीं चलता है। तो यही है आत्मा। इसके निकल जाने के बाद इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी इतने आदमी बैठे हो, किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कोई कहे कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहोगे नालायक कहीं के,
मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े से समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, उसको ये मिट्टी कह रहा है। मोतियाबिंद हो गए आँख में, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जीवात्मा निकलने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहते हैं और कहते ले जाओ शमशान घाट पर जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। बस इसको उठा करके ले जाते हैं और जला करके राख कर देते हैं। अब जीवात्मा का क्या होता है? देखो, जो मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य समझ जाते हैं कि मनुष्य शरीर भगवान ने किस लिए दिया, हमने मांगा और उन्होंने दिया, तो किस लिए दिया, इस चीज़ को जो समझ जाते हैं, जो पशुओं और पक्षियों की तरह से खाओ पियो और बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाओ, यानी ऐसे में ही नहीं लगे रहते हैं। जो कुछ यानी इस दुनिया को छोड़ने के बाद जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी कुछ करते हैं, तो उनको तो आखिरी वक्त पर शरीर छोड़ते समय तकलीफ नहीं होती है। और जो खाने पीने और मौज मस्ती में ही पूरी जिंदगी को बिता देते हैं, आखिरी वक्त पर ये जो जीवात्मा है, इसको शरीर से निकालने के लिए मलकुल मौत, जिनको यमराज का दूत कहा गया, वो आते हैं, मारते हैं, झुलसाते हैं, हथौड़ी मुद्रा से कूटते हैं और निकालते हैं। तो बहुत से लोगों को देखो, यानी कितना दर्द होता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं मरते समय। उस समय पर आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। बहुत से लोगों का टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। तो शरीर तो यहीं छूट जाता है और ये जीवात्मा पिशाच के शरीर में बंद करके यमराज के सामने, जो सबका इंसाफ करता है, जज होते हैं यहाँ, ऐसे वो सबका जज होता है। जैसे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसको कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो होता है। ऐसे ही इस मृत्युलोक का, यानी समझ लो निर्णय देने का मुख्य जो न्यायाधीश होता है, वो कौन होता है? यमराज। जो लोग अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाते, उनको यमराज के सामने पेश होना ही पड़ता है। अब बहुत से लोग इस भूल और भ्रम में रहते हैं कि आंख बचा करके कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? अरे ये गलत काम क्या कहीं कोई देख रहा है? एकांत में कर लो। लेकिन ये आपको नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपकी सारी अच्छाई और बुराई को पल पल क्षण क्षण देख रहा है और सब आपका नोट हो रहा है। जैसे देखो, वीडियो कैमरा लगा हुआ है और मैं बोल रहा हूँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सब टेप हो रहा है। कल अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये नहीं बोला, तो वो झूठा माना जाएगा। आप उसको दिखा सकते हो कि देखो ये आपने कहा था, हमारी ही आवाज़ में हमको आप सुना सकते हो। ऐसे ही उसके जो दो दूत पैदा होते ही दोनों कंधों पर बैठा दिए जाते हैं, वो सब की अच्छाई और बुराइयों को लिखते रहते, टेप करते रहते और यमराज के सामने आखिर में वही पेश कर देते हैं। वहाँ पर फिर कोई शोर सिफारिश नहीं चलती। यहाँ तो आप कोई केस में फंस जाओ तो कहते हो भाई अच्छा वकील रख लेंगे, बैरिस्टर रख लेंगे, जज के पास सिफारिश लगा देंगे, सेटिंग कर लेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से छूट करके चले आएंगे, लेकिन वहाँ कोई वकील मिलता ही नहीं, वकालत करने वाला कोई रहता ही नहीं। वहाँ का विधान नियम अलग है, जैसे यहाँ इस धरती का नियम है। जैसे आपका कर्नाटक का कुछ नियम अलग था और आपका तमिलनाडु का नियम कुछ और है और आपका उत्तर प्रदेश बिहार का अलग है, जैसे राजस्थान का अलग है,
कहीं रोटी खाई जाती, कहीं चावल खाया जाता है, और कहीं इडली डोसा खाया जाता है, तो कहीं चना चबेना नाश्ते में लिया जाता है। अलग अलग जिस तरह से यहाँ का समाज का और घर का जाति का नियम है, अन्य समझ लो वहाँ का नियम यहाँ से अलग है। यहाँ का नियम वहाँ कोई लागू ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ यमराज के सामने अन्य जीव को पेश होना पड़ता है, तो डांटता और फटकारता है, तुमने ऐसा काम क्यों किया? तो जीव तो कहता हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि परसों किए कल भूल गए, और कल किए हो आज भूल गए हो, और आज कर रहे हो कल भूल जाओगे। लेकिन यानी कहा गया कि भाई साजन से चोरी नहीं चली, उससे कोई चीज़ छिपी नहीं रहती। तो जब इनकार करोगे, हाँ, तो आपको सब समझाया जा रहा है, सब बताया जा रहा है। अगर आपने किसी ने इनकार किया कि हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, तो वो ऐसे दिखा देगा। इसी तरह फोटो लगा रहेगा, ऐसे ही मंच बना रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे इसी आवाज़ में, जिस आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ उसी आवाज़ में वो सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको समझाया था, बताया था, लेकिन तुम नहीं माने। तो जो चीज़ ना जानकारी में, जिसको अज्ञानता कहते हैं, उसमें आदमी कर डालता है, उसकी तो माफ़ी हो जाती है। लेकिन जान करके जो गलती करता है, अपने जबान के स्वाद के लिए, अन्य समझ लो दूसरों की हिंसा हत्या करता है, अपने नभ्या के स्वार्थ के लिए, अन्य सामाजिक परंपरा को, रीति रिवाज को तोड़ता है, जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसको अन्य समझ लो माफ़ी नहीं होती है। फिर तो यमराज कहते हैं कि ले जाओ इनको, डाल दो नरकों में, ले जाओ इनको, काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ। तो नरकों में बड़ी मार पड़ती है, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ आती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। वहाँ तो यहाँ के आदमी कोई होते ही नहीं। अरे आप ये देखो कि जब प्राण पीड़ा उठती है, आखिरी वक्त पर जब शरीर छोड़ने का समय आता है, उसी समय कोई मददगार नहीं होता है। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, मदद नहीं कर सकते। तो जब यहाँ नहीं मदद कर सकते हैं, तो वहाँ भाई क्या मदद करेंगे? कोई मददगार नहीं होता। आंखें फोड़ देते हैं और मारते हैं, और फिर वो भगता है, गिरता है, हाथ पैर टूटता है, ऐसे हाथ पकड़ करके और ऐसे फेंक देते हैं, उखड़ जाता है हाथ उनके हाथ में ही रह जाता है, और वो उधर हाथ के टूटने के दर्द से रोता चिल्लाता है, और फिर ऐसे हाथ छोड़ देते हैं, और फिर वो जुड़ जाता है, फिर पैर पकड़ करके ऐसे फेंकते हैं, पैर टूट जाता है, फिर जोड़ देते, फिर जुड़ जाता है, फिर हाथ पकड़ते, फिर पैर पकड़ते, फेंकते हैं, तोड़ते हैं। आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए, उंगलियों को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो उतना ही दर्द फिर होता है। तो काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, सजा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है। तो अब आप ये समझो कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की उम्र है। इन चारों युगों की उम्र ही अन्य समझ लो कि लाखों वर्ष की है। अब ये चारों युग जब बीत जाते हैं, तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है, तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है, तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नर्क में रहना पड़ता है कर्मों के अनुसार। फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। आप बहुत से लोगों ने देखा होगा, पेड़ों पर एक पक्षी जिसको दादुर पक्षी कहते हैं, ऐसे लटका रहता है, उल्टा लटकता है, ऐसे उल्टा लटका रहता है। ऐसे ही माँ के पेट में लटकना पड़ता है। उस समय माँ के पेट की यानी टट्टी और पेशाब की बदबू बराबर नाक में आती रहती है। पिछले जन्म में क्या था
कीड़ा था, मकोड़ा था, सांप था, गोजर था, क्या था, भैंसा था, मुर्गा था, किस जानवर ने मारा, काटा, कैसे क्या हुआ, कहाँ कब तक नरकों में रहे, माँ के पेट में सब दिखाई पड़ता है। तो जब देखता है तकलीफ़ों को कि देखो हम मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं, देखो हम सज़ा भोग रहे हैं, तब उसको यानी बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है। लेकिन माँ के पेट में ये ज्ञान रहता है कि अगर हम यानी अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँच जाएं तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब अपना घर, अपना मालिक कौन है ये भी बता दें। देखो, आप जहाँ रहते हो उसको आप अपना घर मान लिए, लेकिन इसी घर को बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो कैसे माने कि आपका घर है? अरे आपका घर तो ऐसी जगह है कि जहाँ जाने के बाद फिर नीचे इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना ही नहीं पड़ता है। वहाँ तो दुख नाम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ कोई रोना धोना नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है, वहाँ कोई ईर्षा द्वेष नहीं है, वहाँ वैमनस्यता नहीं है, वहाँ कोई मार काट नहीं है, वहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है, वहाँ कोई अंधेरा नहीं है, वहाँ तो उजाला ही उजाला है। वहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई झाड़ू लगाता दिखाई नहीं पड़ता, नावदान नाली बहता दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ तो सुख का सागर बहता है, अमृत की बरसात होती है। वो आपका देश है, वो आपका घर है। तो माँ के पेट में यानी वो सब दिखाई पड़ता है और ये देखता है कि देखो हम देख रहे हैं वो हमारा घर है, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं सकता है। माँ के पेट में देखते हुए भी वहाँ पहुँच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि केवल वो यानी ताकत और शक्ति यानी माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद ही इस मनुष्य शरीर में आती है। पिंड जब माँ के पेट में बनता है तब यानी वो शक्ति ताकत नहीं रहती है कि उससे निकल करके वो चला जाए ऊपर। तो बराबर प्रार्थना करता है, माँ के पेट में प्रभु हमको बाहर निकालो, जल्दी से तैयार करो, हमको बाहर निकालो। यह भी मालूम रहता है कि केवल माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद जब हमारा मनुष्य शरीर बढ़ेगा, बनेगा, तभी हम अपने घर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। और यह भी मालूम रहता है माँ के पेट में कि जब कोई रास्ता बताने वाला समर्थ गुरु, सच्चा गुरु मिलेगा, तभी हम वहाँ जा सकते हैं। तब बराबर प्रार्थना करता है, या प्रभु या मालिक बाहर निकालो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और बच्चा जी भजन करो दिन राति। या प्रभु या मालिक मुझको बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। अब न धरब पग यही मग और, अब माँ के पेट रूपी नरक में हम कभी भी नहीं आएंगे। वादा करते हैं, वचन देते हैं, लेकिन बाहर आकर भ्रमिया और बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के भूल और भ्रम के देश में अन्य जीव फंस जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि माँ के पेट से निकलने के बाद बच्चा रोता है, बहुत तेज चिल्लाता है। उसका रोना धोना आप समझ नहीं सकते हो। कोई आदमी रोने लग जाए तो अंदाज़ा लगा लोगे कि इसको कोई मार रहा है, रो रहा है। कोई लड़की की विदाई हो रही हो तो सुन कर के अंदाज़ा लगा लोगे कि लड़की की विदाई हो रही है या ससुराल जा रही, रो रही। किसी के घर में कोई मर गया है तो आवाज़ सुन कर के रोने का कहोगे भाई इसके घर में कोई मर गया है। आप यहाँ तमिलनाडु में रहते हो और आप हिंदी नहीं समझते हो, हिंदी भाषा वाले प्रदेश में आप चले जाओ, आपकी भाषा वहाँ का लोग समझेंगे नहीं, लेकिन किसी के सामने ऐसे करो, ऐसे ऐसे मुंह के सामने, तो कहेगा भूखा है, ये खाने को मांग रहा है, दे दो इसको। ऐसे अगर किसी के सामने करोगे ऐसे तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो, दे दो इसको, पानी मांग रहा है। इशारा समझते हैं आदमी का, आदमी इशारा समझता है, लेकिन बच्चे के हाथ पैर का इशारा कोई समझता है कि वो क्या कह रहा है?
तो कहते हैं कि बहुत रो रहा है बच्चा, ले चलो डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर को क्या पता क्यों रो रहा है, उसका काम तो यह है कि रोने हुए को चुप करना। नहीं कुछ होता है तो नींद का इंजेक्शन लगा देता है, और नींद आ जाती है तो सो जाता है, तो वो भी नींद का इंजेक्शन लगा देता है। अब छोटे से बच्चे को नींद का इंजेक्शन लगा करके उसके खून का जो दौरा था यानी उसको सुस्त करना, यानी समझ लो यही नुकसानदेह हो जाता है। बहुत से बच्चों का इलाज जब बचपन में शुरू हो जाता है तो पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है। अब आपको यह भी बता दें कि बच्चा यानी रोता क्यों है। देखो, 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब पिंड के अंदर जीवात्मा को डाला जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की अंश जीवात्माएं सबके अंदर हैं। आपके अंदर भी वही आत्मा है, छोटे से बच्चे के अंदर भी वही आत्मा है, मुर्गा भैंसा में भी वही आत्मा है, ऊँट और बकरी में भी वही आत्मा है, चींटी और चींटी से छोटे जो जीव हैं उसमें भी वही आत्मा है। बहुत छोटी है, उसको आप इन बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हो। दुनिया के किसी भी यानी मशीन से, किसी भी माइक्रोस्कोप से आप जीवात्मा को देख नहीं सकते हो। उसका जो यानी नियम और विधान है वो अलग है, उसकी जो बनावट है यानी वो अलग है। अब आप ये देखो, आप कहते हो हम तमिल के हैं, कोई कहता हम राजस्थान के हैं, कोई कहता बिहार बंगाल के हैं, कोई कहता हम यूपी नेपाल के हैं। यानी आप जहाँ रहते हो वहाँ का आप बतलाते हो। आपका कपड़ा कुछ और है, वहाँ का कपड़ा दूसरे प्रांत का कुछ और है, भोजन और है, नाम यानी जो जिस प्रांत में पैदा होता है उस हिसाब से उसका रखा जाता है, लेकिन खून तो सबका एक है, हड्डी तो सबकी एक है, मांस तो सबका एक है। पैदा तो माँ के पेट में ही बच्चा होता है और पैदा होने के बाद कोई पहचान नहीं होती है। एक एक दिन के बच्चे को यानी 2-2 दिन के बच्चे को आप हर प्रांत के लेटा दो और कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी पंडित मुल्ला पुजारी, कोई भी डॉक्टर हकीम ये बता दे कि ये इस प्रांत का बच्चा है या ये इस जाति का बच्चा है तो हम मान लें। तो वो जो बनाता है वो एक जैसा बनाता है, सबके लिए बनाता है, और जो वो बनाता है वो अच्छा ही बनाता है। लेकिन जब मन में खुराफात आ जाती है, फरकेबाजी आ जाती है, जातिवाद भाईवाद आ जाता है, एरियावाद प्रांतवाद आ जाता है, भाषावाद जब आ जाता है तब उसको उसी तरह से दिखाई पड़ता है। जैसे सूरज निकला है, सूरज के सामने आप काले शीशे का चश्मा लगाओ तो सूरज काला दिखाई पड़ेगा, नीला लगाओगे तो नीला दिखाई पड़ेगा, सफ़ेद लगाओगे तो सफ़ेद दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही जैसा चश्मा होता है दूसरी तरह से उसको दिखाई पड़ता है। एक आदमी जा रहा था तो थक गया, पैदल जा रहा था, पैदल चलते ही थे पहले लोग, तो पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके बाद लेट गया तो देखा बहुत बड़ा पेड़ है और फल उसके बहुत छोटे हैं। जामुन होता ना काला काला, बरसात के महीने में जामुन होता है, बड़े फायदे का। जामुन का सिरका, जामुन की गुठली, जामुन खाना शुगर के लिए तो महाऔषधि है। ये शुगर बढ़ाओ और जामुन का गुठली पीस के 1 चम्मच सुबह शाम पंखे लगाना शुरू कर दो तो कंट्रोल हो जाएगा। परहेज जरूरी होता है, चावल आलू मीठा बंद करना पड़ता है। तो जामुन का पेड़ था, फल उसके छोटे छोटे थे और पेड़ बहुत बड़ा था। तो जब लेटा तब देखा तो कहा कि कुदरत ने इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया। बताओ, इतना बड़ा पेड़ और फल इतने छोटे छोटे, और कद्दू जिसको काशी फल कुम्हड़ा कहते हैं इतना इतना बड़ा होता है। कहते उसके तो पेड़ ही नहीं, बोला उसके तो पेड़ ही नहीं होता है, और वो लता में यानी फलता है, उसकी तो खाली यानी समझ लो कि बेल होती है, उसमें वो फलता है। उससे भी बड़ा
फल इसमें लगना चाहिए इतने बड़े पेड़ में। कुदरत ने न्याय नहीं किया। यही सोच ही रहा था, तब तक एक जामुन ऊपर से नाक पर गिरा उसके। तो कहता बिल्कुल सही किया, एकदम सही किया, इंसाफ किया। अगर कहीं कद्दू गिरा होता तो चेहरा बदल जाता, चेहरा ये न रह जाता। एकदम इंसाफ किया, न्याय किया। तो जो जीवात्मा है सबके अंदर वही है। तो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा को डाल दिया जाता है, और जिस रास्ते से डाला जाता है वो रास्ता उस समय बिल्कुल साफ रहता है। बिल्कुल जहाँ से वो डालता है वो रास्ता बिल्कुल साफ रहता है, वो दिखाई पड़ता है। तो मालिक का दर्शन होता है। माँ के पेट में देवी देवताओं का दर्शन भी होता है। स्वर्ग वैकुंठ में भी, अन्य स्वर्ग वैकुंठ की भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। वो ताल जुड़ा हुआ रहता है। अन्य समझ लो कि जैसे सूरज अन्य रोशनी फेंक रहा है, अब ये लोग जो खुले में बैठे हैं उनको पूरी रोशनी मिल रही है, गर्मी मिल रही है, और हम लोग छाया में बैठे हैं, हमको न रोशनी मिल रही है न उतनी गर्मी मिल रही है। ऐसे ही यानी कोई पर्दा नहीं रहता है, एकदम साफ रहता है। तो मालिक का दर्शन होता है, तो दर्शन करके खुश रहता है। यानी वो जो अनहद वेदवाणी कलमा खुदाई आवाज़ गैबी आवाज़ जिसको कहते हैं वो सुनाई पड़ता है, तो सुन करके मस्त रहता है। अब देखो, अभी रेडियो में जब गाना आता है वो बाजा बजता है तो बहुत से लोग ऐसे मस्त हो जाते हैं, सिर हिलाते हैं, हाथ पटकते हैं ऐसे। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है तो जिसको मालिक बजा रहा है वो बाजा जब सुनेगा तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी? तो मस्ती जब आ जाती है तो ये टट्टी और पेशाब की बदबू और माँ के पेट की गर्मी, माँ के पेट में गर्मी बहुत होती है। यानी आप ये समझ लो कि गर्मी ठंडी और ये जो तत्व होते हैं जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व होते हैं, इसी से वो बच्चा बनता है। इसी से तो गर्मी माँ के पेट में ज़्यादा होती है। गर्मी तो सबके पेट में होती है, सबके। आप देखो, आप गर्म पानी में यानी रोटी डाल दो, चावल डाल दो तो देर में गलता है। और माँ के पेट में या पुरुष के किसी के स्त्री पुरुष बच्चे के पेट में यानी पड़ते ही यानी उसका गलना शुरू हो जाता है, पचना शुरू हो जाता है। अब कहते हैं ना कि नई मशीन होती है वो बढ़िया से चलती है, अच्छा उत्पादन देती है। ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अग्नि तेज होती है, उनको खिला दो और जाते हैं खेलते हैं, घूम करके बस आते हैं, फिर मांगने लगते हैं। भूखा ही भूख उनको बना रहता है। जो ज़्यादा लड़के खेलते हैं बैठे रहते हैं उनको जल्दी भूखा ही नहीं लगता है। ऐसे ही आदमी जब मेहनत करता रहता है तो उसकी अग्नि तेज रहती है, और बैठ जाता है तो अग्नि कमज़ोर हो जाती है, फिर गैस की बीमारी, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई मेहनत करो, पसीना एक बार शरीर से जरूर निकले। नहीं कुछ होता है तो डॉक्टर लोग यही बता देते हैं कि सुबह शाम सेठ जी आप घूम आया करो, 2-3 किलोमीटर पैदल चल करके जाया करो। नहीं कुछ है तो कहते हैं कि योगा ही कर लिया करो, कुछ व्यायाम ही कर लिया करो, कभी कभी पेट को खाली ही रखा करो कि जिससे यानी वो अग्नि एकदम दबने न पावे, कमज़ोर न होने पावे। अब आप समझो कि माँ के पेट की आग जो बच्चे को माँ के पेट में तपाती है, यानी वो तपन नहीं मालूम पड़ती है जब वो आवाज़ में मस्त रहता है, मालिक के दर्शन में वो मस्त रहता है। देखो, कहीं रामलीला रासलीला हो रही हो या कहीं बढ़िया मंदिर की मूर्तियाँ हों, अच्छा कपड़ा पहने हुए हो, तो आप जाते हो तो बराबर एक टक ऐसे देखते रहते हो, एक टक। यानी क्यों? क्योंकि उधर आप आकर्षित हो जाते हो, वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। ऐसे बच्चा जब देखता है तो वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो ये गर्मी ठंडी और ये बदबू यानी कोई उस पर ज़्यादा असर नहीं करती है, और 9 महीने का समय निकल जाता है, 9 महीना पास कर लेता है। 9 महीना माँ के पेट में तो रहना ही पड़ता है। 9 महीने से पहले जो बच्चा माँ के पेट में बनता है और बाहर निकलता है
वो ठीक से यानी समझ लो कि यानी शरीर से स्वस्थ नहीं रहता है, और अगर जल्दी पैदा हो गया तो बचता नहीं है, मर जाता है, क्योंकि सिस्टम सही से बन नहीं पाता माँ के पेट में। तो 9 महीना तो रहना ही पड़ता है, तो 9 महीना का समय वो पास कर लेता है। लेकिन जब माँ के पेट से बाहर निकला, तब जिस अंदर की आँख से, तीसरी आँख से उस मालिक का दर्शन हो रहा था, उस पर पर्दा लग जाता है। काल और माया का देश से बताया गया, भूमि भरा भा ढाबर पानी, और जिम जीवो माया लिपटानी। पैर रखते ही जमीन पर माया का पर्दा पड़ जाता है, तो दर्शन होना बंद हो जाता है। जैसे दर्शन होना बंद हुआ, तैसे चिल्लाया, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कैसे चिल्लाता है। दूसरा कारण क्या है? रोने का बच्चे के। देखो, आज तक कोई बच्चा चड्ढी बनियान पहनकर पैदा हुआ कि सूट बूट पहनकर? सब नंगे पैदा हुए। कहते हैं ना कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे ही भेज दिए जाओगे। कुछ भी शरीर के ऊपर रहेगा, कपड़ा या जेवर या जो भी सोना चांदी पहने रहोगे, हीरा मोती, वो सब उतार लिया जाएगा और नंगे ही भेजा जाएगा। नंगे पैदा हुए हो, नंगे ही जाओगे। अब ये जरूर है कि जब पैदा हुए तो मुट्ठी बंधी हुई थी, यानी मुट्ठी में सब कुछ लेकर आए थे। क्या? 4 पदार्थ का तलता के, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब लेकर के आए थे। लेकिन पैर के अंगूठे को पकड़ करके जब मुंह में डाला, बस वहीं पर मुट्ठी खुल जाती है। वहाँ पर होश आता है आदमी को, जानकारी होने लग जाती है, और बस आने समझ लो कि होश आने के बाद अगर उसको यानी कोई बताने वाला मिला, समझाने वाला मिला कि भाई तुम किस लिए पैदा हुए हो और क्या क्या चीज़ हाथ में लेकर के आए हो और क्या लेकर के जाओगे, इस चीज़ का ज्ञान कराने वाला अगर कोई मिला और उनकी बातों को पकड़ा, तब तो कुछ नहीं, तब तो समझ लो सब काम बना। और नहीं तो अगर इस चीज़ को नहीं समझा, सत्संग में नहीं गया, संतों के पास अगर नहीं गया, अगर उसने रास्ता नहीं लिया, तो समझ लो कि आखिर में सब कुछ छोड़ करके हाथ फैला करके जाना पड़ता है। सिकंदर बादशाह था, विश्व विजेता कहलाया। जब उसके मरने का समय आया और लुकमान हकीम ने नाड़ी पकड़ी और तबीयत जब खराब हुई, तो कहते हैं ना कि मालूम हो जाता है, जब मौत का समय आता है तो मरने वाले को मालूम हो जाता है कि अब हम बचेंगे नहीं। तो उसको भी भान हो गया कि अब हम बचेंगे नहीं। तब कहा कि अब बचाओ किसी तरह से। लुकमान से कहा किसी तरह से बचाओ। उन्होंने कहा अब नहीं, नामुमकिन है। बोला आधा राज्य दे दूंगा, बचा लो। हकीम बोले नामुमकिन। फिर बोला पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार मेरी माँ से रोटी मांग करके मुझे खा लेने दो, इतनी ताकत ही मेरे शरीर में आ जाए। लेकिन हकीम ने कहा नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी का जोर चलता है? किसी का कोई जोर नहीं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर खड़े रहते हैं, वैद्य हकीम खड़े रहते हैं, रिश्तेदार अच्छी पोस्ट वाले खड़े रहते हैं, फौज फाटा यानी जिनके अंदर में था बड़े बड़े कमांडर और बड़े बड़े सेनाध्यक्ष ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन कोई मददगार उस समय पर नहीं होता है। तो जब उन्होंने कहा नामुमकिन, तब सिकंदर बादशाह बोला कि देखो मैंने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त किया, खूब लूटपाट करके लाया, जीत करके लाया, खजाना भर लिया, जमीन जायदाद रुपया पैसा महल सोना चांदी, अब ये सब छोड़ कर जा रहा हूँ। तो जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरी अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना और कहना ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है कि जिसने पूरी दुनिया को जीता, धन दौलत के जिसके पास कमी नहीं रही, पैदा हुआ था तो मुट्ठी बांध करके पैदा हुआ था, और अब देखो हाथ फैला करके सब कुछ छोड़ करके जा रहा। तो जो भी पैदा होता नंगा पैदा होता है। अब
नंगे शरीर में ये गर्मी और ठंडी इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो, सैकड़ों हजारों सुई बदन में चुभ हो रहा हो, इसलिए बच्चा रोता है। तो अब आप मोटी बात समझो, जब पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों से लड़ाई झगड़ा हो गया तब रोए, पढ़ाई करके निकले काम धंधा नौकरी नहीं मिल रही है तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। जिसके बच्चा नहीं है रो रहा है, उसका आंसू पोंछने के लिए कहो कि चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, कथा करवा लो, भागवत कर लो, तीर्थों में चले चलो, दान पुण्य कर आओ, गौदान कर दो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो सब करता है बच्चे के लिए। कोई और मिल गया, उसने कहा काली माता सबसे बड़ी माता है, काली माता के मूर्ति के सामने तुम बकरा काट करके चढ़ा दो, बस तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अब औलाद के लालच में, बच्चे के लालच में महापाप कर डालता है। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। जो आत्मा हमारे आपके अंदर, वही मुर्गा भैंसा बकरा में भी है, लेकिन उसको मार डालता है, काट देता है और दुर्गा के सामने चढ़ा देता है। अब आपको यह भी बता दें कि दुर्गा की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, रामकृष्ण की मूर्ति कौन बनाता है? जो उनको देखा भी नहीं। पत्थर काट करके मूर्ति बना दिया और स्थापित कर दिया और मान्यता दे दिया। तो आदमी के बनाए हुए अन्य मूर्ति को भगवान मान करके, देवता मान करके जो जीवों की हत्या कर देता है, सोचो कितना बड़ा पाप करता है। अब कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि जो यानी इसी तरह की शिक्षा देते हैं, इसी तरह का ज्ञान देते हैं। जो न बोलने वाले देवता न डोलने वाले देवता, केवल मान्यता प्राप्त देवता होते हैं, उनके सामने जीव हत्या करवा देता है। अब अगर दुर्गा जी, काली जी तलवार लहराने लग जाएं कि तुम हमारे सामने जीव हत्या नहीं करोगे, तो कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। अभी कहने लग जाएं कि तुम मेरे सामने मांस खाकर, मछली खा करके, अंडा खा करके, शराब पी करके, चोरी व्यभिचार करके नहीं आओगे, तो भी बहुत से लोग मंदिरों में जाना बंद कर देंगे। तो अब आप ये समझो कि स्वार्थ में आदमी, यानी समझ लो जीवों की हत्या भी कर डालता है। किसके लिए? बच्चे के लिए, औलाद के लिए। लेकिन जिनके 4 बच्चे हैं, जिनके 4 लड़के हैं, उनसे कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे, 4 बहुएं, खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है? ये मर जाते तो ठीक था, ये जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, बहू अपनी तरफ खींच रही और बेटा अपनी तरफ खींच रहा, पोते अपने रंग में रंगे हुए हैं। भैया मैं तो परेशान हूँ, मेरा तो जीना मुश्किल हो रहा है। अरे कहो काका, आपने तो अपने बच्चे को बड़े मेहनत से पढ़ाया लिखाया, आपने तो अपनी गाय बैल भी बेच दिया, भैंस भी बेच करके पढ़ाया कि बच्चा पढ़ लिख करके आएगा, कमाई करेगा, सेवा करेगा, और अन्य समझ लो कि आप ये कह रहे हो। अरे बोले जो तौर तरीका उसको मालूम था, वो भी उसने सब खत्म कर दिया, बरकत का तरीका सब खत्म कर दिया। कमाता तो बहुत है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ता है। तो कहे काका कैसे पता चलता है कि नहीं पूरा पढ़ रहा है? अरे देखो बढ़िया कपड़ा पहनता है और अच्छा घर में बना के अन्य बहू आपको खिलाती होगी और सेवा सब परिवार वाले करते होंगे। तब कहता है भाई जैसे जैसे पैसा होता गया वैसे वैसे कपड़ा छोटा होता गया, आदमी और नंगा होता गया। कहता है कि फटा पैंट पहनता है लड़का। तो एक दिन हमने कहा
कि तुम्हारे घुटने पे भी फटा है, यहाँ भी फटा है, वहाँ भी फटा है, तू ऐसा क्यों पहनता, तेरे पास है नहीं? तब बोला ये तो फैशन है, ये तो बड़े आदमी पहनते हैं। और बहू के बारे में तो भाई मैं क्या बताऊं, बनाना तो खिलाना यानी समझ लो उसकी माँ ने सिखाया ही नहीं। पढ़ना लिखना तो सिखा दिया, पढ़ लिख तो लिया, लेकिन वो बनाती रहती है और खाती रहती है। तो चाची ने तुम्हारे पूछा कि तू खा खा करके क्यों बनाती है? तो बोली टेस्ट करके बनाती हूँ कि कहीं खराब न हो जाए। तो कोई अंदाजा नहीं, उसको रोटी बनाना सिखाया नहीं। तो एक दिन लड़के से पूछा कि ये जब वहाँ शहर में रहती थी तब ये नहीं बनाती थी? तब बोला होटल में खाती थी। अब होटल अभी बंद हो जाए तो आनी समझ लो भूखी मर जाए। तो आप भाई क्या बताएं, ये तो सिखाती नहीं है रोटी बनाना, ये तो पोछा लगाना, कपड़ा धोना, यानी कोई सिखाती नहीं है औरतें। क्या जमाना आ गया, बुढ़ा ऐसा बोलता है। बुढ़ों को बड़ी जानकारी होती है, बूढ़े लोग जो होते हैं उनके पास जल्दी लड़के आजकल के बैठना ही नहीं पसंद करते। जो बुढ़ी यानी समझ लो सास होती हैं, ये पढ़ी लिखी जो लड़कियां आती हैं वो उनके पास बैठती ही नहीं हैं। अब आप यह समझो कि कोई MBBS MS यानी करके लड़की आ जाए, यानी डॉक्टर बन के आ जाए, तो दूसरे के पेट से तो बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल देती है, लेकिन उसके बच्चा पैदा होने का जब समय आता है तब अपने पेट से बच्चा नहीं निकाल सकती है। उसकी वो अनपढ़ सास जो कुछ नहीं पढ़ी लिखी है आराम से बच्चा पैदा करा देती। तो इनको बुजुर्गों को बड़ा अनुभव होता है। माता पिता की सेवा करना चाहिए, बुजुर्गों के पास उठना बैठना चाहिए। ऐसा सूत्र दे देते हैं, ऐसी चीज एक ही जबान में बता देते हैं कि उसको आदमी अगर पकड़ ले तो जीवन सुधर जाए। एक बुढ़े ने बताया ना, कहा देखो भाई, आदमी को गिराने वाली 3 चीजें ये याद रखना, पद, पैसा और परनारी, यही आदमी के अस्तित्व को खत्म करती हैं। और बताया, बुजुर्गों ने ही बताया, अनुभव वालों ने। अनुभव बहुत होता है जीवन का। कहा देखो 3 कोट से बचना, सफेद कोट, काली कोट। सफेद कोट कौन पहनता है? डॉक्टर साहब लोग। अब डॉक्टर साहब लोगों के पास जब पहुंच जाओ तो कितना पैसा खर्चा होगा और कितनी बार जाना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं। अब आप ये समझ लो, एक बार ऑपरेशन कर दिए और तकलीफ नहीं गई तो दोबारा फिर ऑपरेशन किया और फिर भी तकलीफ नहीं जाती और दोबारा फिर ऑपरेशन करते हैं। एक मरीज का ऑपरेशन तीसरी बार जब करने को हुआ तब उसने कहा डॉक्टर साहब अब आप टांका मत लगाना, अब आप इसमें बटन लगा दो और जब चाहो तो खोल लो। समझ रहे? ऐसे उब जाते हैं ऑपरेशन कराने में, पैसा भी दे आते हैं, पैसा भी, और समझ लो पेट भी फड़वाते हैं। तो मशीन के ऊपर जब ज़्यादा लोड पड़ता है तभी समझ लो कि तकलीफ होती है। तो आप ये समझो कि यानी कम खाओगे तो आराम से यानी समझ लो कि मशीन ये जो है वो पचा देगी और बढ़िया से पेट साफ हो जाए। अच्छा जो चीज़ लगता है उसी को आदमी ज़्यादा खा लेता है, बस समझ लो कि रोग वो होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और ये मन नहीं मानता है। तो कहा गया मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सोई। यानी समझ लो मन के कहे पर करने लगोगे तो मन तो ये अपने मुताबिक चलाएगा। मन ये जो है यानी समझ लो कि मजा लेता है। कहते हैं ना मजा आ गया, किसको मजा आया? मन को ही तो मजा आया। यानी आपके समझ लो कि कुछ भी कराया तो शरीर से कराया। जैसे गाना सुना तो किससे सुना? कान से सुना, लेकिन मन को ही तो यानी आनंद आया। आप देखो कहीं गाना गा रहा हो कोई और बाजा बज रहा हो और उधर मन को न लगाओ, ध्यान उधर न रखो, तो कितना बढ़िया बज रहा हो, कितना सुंदर सीन हो, दृश्य हो, और मन आप उधर न ले जाओ उसको देखने के लिए, है तो यानी बढ़िया सीनरी हो कुछ नहीं। बहुत से लोग ऐसे सोचते रहते हैं और सिनेमा रील चलती रहती है और उसको देख नहीं पाते, सोचते कुछ है और मन कहीं और है। तो मन ही ये कराता है, मन ही ये सम्मान दिलाता है।
शरीर को, और मन ही ये स्वस्थ रखता है, और मन ही इसको रोगी बना देता है, और मन ही इसको पिटवा देता है, मन ही इसको जेल भिजवा देता है, मन ही इसको फांसी करा देता है। अरे मन ही तो कहता है कि मार दो इनको, काट दो इनको, मतलब यह है कि गाली दे दो, गुप्ता दे दो। अब गाली किसी को दिया और मारा उसने, तो किसको मार पड़ी? शरीर को मार पड़ी। एक औरत थी, तो उसने एक बकरा और एक बंदर पाल रखा था, तो रोटी बना करके रख दिया और चली गई पानी भरने। कुएं से पानी भरकर पहले लोग लाते थे, पानी भरने चली गई, तो बंदर ने क्या किया? अपने गले से रस्सी निकाल दिया और निकाल करके गया, रोटी खाया, और उसके बाद गया बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया और फिर घूम करके आया और अपने गले में फिर रस्सी डाल करके आराम से बैठ गया। अब जब औरत आई तो देखा बकरा घूम रहा है और रोटी गायब है। बस उठाया लठ और लगी बकरे को मारने। पड़ोसी देख रहा था हरकत बंदर की, शरारत देख रहा था पड़ोसी। तो पड़ोसी ने कहा कि तेरी रोटी तो खाया बंदर ने और तू मार रही है बकरे को। तो उसने कहा बकरा खुला हुआ है, बकरा खाया होगा, बंदर तो बंधा पड़ा है। पड़ोसी ने जब सब पूरी बात बताया तब उसको विश्वास आया। पहले लोग झूठ बोलते भी नहीं थे, सच बोलते थे, विश्वास कर लेता था आदमी सच बोलने वाले। झूठ बोलने वाले से विश्वास हट जाता है। कितना ही घर का कोई अजीज हो, नज़दीकी हो, कोई दोस्त हो, लेकिन जब उसकी झूठ खुल जाती है तब विश्वास उस पर से आदमी का हट जाता है। अब झूठ कैसे खुलती है ये भी बता दें। कोई आपसे बात कर रहा है और आपको शंका हो गई कि ये झूठ बोल रहा है, तो 2 घंटे के बाद फिर पूछो कि हाँ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, तो कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा। 2 दिन के बाद फिर पूछो, हाँ तो क्या बताया था तुमने, कैसे हुआ था, तो और ज़्यादा झूठ खुल जाएगा। यानी भूल जाता है, झूठ जो है याद नहीं रहता और सच भूल जाता है। और 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बाद फिर पूछो तो उतना याद रहेगा जो सत्य होगा, और जो मिलावट करके उसमें बताया होगा वो उसको भूल जाएगा। तो उस पर विश्वास हो गया, उसको, औरत को विश्वास हो गया कि पड़ोसी ठीक कह रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मन ये करवाता है और शरीर को तकलीफ होती है, तो इसीलिए सिखाया जाता है कि भाई जो मनुष्य का भोजन है, जो सात्विक भोजन है, शाकाहारी भोजन है, जिसके लिए यह शरीर बनाया गया, वही भोजन खाओ और लिमिट से थोड़ा कम खाओ। मन जितना कहता है मन को मना लो, उससे थोड़ा कम खाओ। तो कम खाओ और गम खाओ, तो काली कोट और सफ़ेद कोट वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो कितना पैसा देना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाने में, कोई ठिकाना नहीं। लड़ाई झगड़े में फंस गए, मुकदमा कायम हो गया, तो कितनी बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, कितनी ड्यूटियाँ घिसेंगी, कोई ठिकाना नहीं। 60 साल तक मुकदमे चलते रहते। यह जो नियम और कानून यानी बनाया था उन्होंने, सोचो कितना दिन पहले बनाया था। यानी यह संविधान जब बना था तब की परिस्थितियाँ और थी और अब की परिस्थितियाँ अलग हो गई। अब उस नियम कानून के अंतर्गत न तो कोई न्याय दे पा रहा है और न न्याय लोगों को मिल पा रहा है, न सुरक्षा लोग दे पा रहे स्वतंत्र रूप से और न सुरक्षा कोई पा रहा है। रोटी रोजी की समस्याएं लोगों के लिए बराबर बनी हुई हैं। तमाम दिक्कतें बिजनेस व्यापार करने में, तमाम समस्याएं लाइसेंस लेने में, इसमें उसमें, कानूनी अड़चनें, कानूनी पेचीदी चीज़ें अन्य समझ लो कि अन्य लोगों के सामने आ रही हैं। जितना टैक्स बचाने में और जितना अन्य पैसा बचाने में आदमी को मेहनत करना पड़ रहा है, उतना पैसा लगा करके विकास करने में, कमाने में अगर लगाना पड़े तो अभी बहुत बड़ा तरक्की हो जाए देश का। तो अब आप ये समझो कि कानून जो पहले का यानी उसके अंतर्गत न्याय आदमी को जल्दी मिल ही नहीं पाता है। अगर इसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो अभी व्यवस्था सब सही हो जाए। तो अब आप ये समझो कि एक बार अगर कोई कानूनी अड़चन, कानूनी पेच में आ गया तो निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काली कोर्ट वाले वकील साहब लोग हैं
और ये डॉक्टर साहब लोग हैं, ये मरीज के पहुंचते ही, मुवक्किल के पहुंचते ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इससे इतना मिल सकता है और उतना ले करके ही फिर उसको ख़त्म करते हैं। कैसे ये भी बता दें। एक वकील साहब थे, अपने लड़के को पढ़ाया, तो लड़का पढ़ लिख करके जब आया तो लड़के ने कहा कि बेटा जी मैं वकालत पढ़ के आ गया, अब आपका सारा मुकदमा मैं देखूंगा, आपको अब कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे बोले तू और प्रैक्टिस कर ले, सीख जा तब देखना। बोला मैं पूरा सीख गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको जाने नहीं देंगे। बहुत मेहनत किया आपने हम लोगों के लिए, बहुत कोर्ट कचहरी गए, केस लड़े आप, अब नहीं जाने देंगे। फाइल उठाया और लेकर चला गया। वकील साहब देखते ही रह गए, बोले क्या करें, जवान लड़का है, इससे कुछ कहें तो बड़ा मुश्किल, बहू रोटी ही देना बंद कर देगी, तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। लड़के बड़े हो जाएं, बहू बड़ी हो जाए तो समझ लो कि हमारी सास आ गई, ये हमारी बहू नहीं है, ये हमारा चाचा आ गया, हमारा बेटा नहीं है। ऐसा जमाने में आप क्या करो, चुप हो जाओ। तो वकील साहब का लड़का चला गया और शाम को जब लौटा तब कहता पिताजी देखा नहीं आपने, 25 साल से मुकदमा आप लड़ रहे थे और ख़त्म नहीं करा पाए, और मैंने एक ही पेशी में आज उसको ख़त्म करा दिया। तो कहा कौन सा मुकदमा तुमने ख़त्म करा दिया? कहा वो सेठ जी वाला। तो वकील साहब ने कहा गजब कर दिया तुमने, उसी एक मुकदमे की फीस ने तो तुमको पढ़ा लिखा करके वकील बना दिया। उसको तो मैं इसीलिए खींचता रहा कि फीस मिलती रहे, तू पढ़ता रहे, और उसी को तूने ख़त्म करा दिया। तो अब आप ये समझो, पहले ही अंदाज़ा लगा लो, अब उनकी भी कोई गलती नहीं है। यानी समझ लो डोनेशन दे करके एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं 5 साल, और उसके बाद लौट करके आते हैं तो घर गृहस्थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो फीस तो निकालेंगे ही। आप समझो कि डॉक्टर बनने के लिए, पढ़ाई करने जाने के लिए 50-50 लाख रुपया नाम लिखाने के लिए देते हैं, और 5 साल तक पढ़ाई करते हैं, लौट करके आते हैं तो 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया यानी कर्जा लेकर के नर्सिंग होम बनवाते हैं, और उसके लिए कर्मचारी रखते हैं, उनको फीस देना और अस्पताल को मेंटेन करना। अब अगर वो ऑपरेशन करके पैसा नहीं निकालेंगे तो 500 रुपये की फीस में तो ब्याज भी नहीं भर पाएंगे। तो व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो गई है कि उनको पापी पेट के लिए यानी समझ लो बेईमानी करना पड़ता, झूठ बोलना पड़ता है। तो भाई आप ही क्यों ना होशियार हो जाओ। अरे अभी आज मांस खाना लोग बंद कर दें तो मांस की दुकानें अपने आप बंद होंगी लोगों की, वो कोई दूसरा धंधा करने लग जाएंगे। वो अभी ये जो सोचते हैं कि मैं जानवरों को मार करके अच्छी कमाई कर लूँगा, और कमाते चले जाते हैं, बरकत नहीं होती है, उनको उस मालिक पर भरोसा और विश्वास हो जाएगा। जब उस धंधे को छोड़ करके कोई भी साग सब्जी का ही धंधा क्यों न कर लेंगे, तब उस मालिक पर विश्वास हो जाएगा कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता देता वो है, खिलाता वो है। तो मोटी बात आप ये समझो कि कम खाओ गम खाओ, बुजुर्ग की ये सीख। अब आज देखो कि लड़ाई झगड़ा घर घर में, और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें रोज झगड़ा होता रहता है, इसी में लोग बैठे हैं। आप न पहचान पाओ तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में रोज लड़ाई होती है। बूढ़े न लड़े, जवान न लड़े, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं आपस में। तो अब आप ये समझो कि ये दुखों का संसार, रोने धोने का संसार नहीं है तो और क्या है। आप देखो कि बीमारी घर घर में, आप इतने आदमी बैठे हो, कोई ये नहीं कह सकते हो कि हम बीमार नहीं पड़े। आप देखो कुछ घर तो ऐसे भी हैं कि जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है। आप चैलेंज करो, मैं बता दूंगा, इसी में बता दूंगा, 2 4 10 को बता दूंगा कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। एक को आराम मिलता है तो दूसरा बीमार, तीसरा बीमार। जो पैसा आता है बीमारी में सबसे ज़्यादा खर्चा हो, खाने पहनने में उतना नहीं होता है,
बीमारी में ज़्यादा पैसा, दवा में ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। यानी कोई ना कोई ऑपरेशन, कुछ घर तो ऐसे हैं कि कोई ना कोई ऑपरेशन हर साल होता रहता है। तो अब आप ये सोचो कि ये रोने धोने का संसार है कि नहीं है? ये रोने धोने का संसार है। और इसी रोने धोने के संसार में यानी आप समझ लो कि रोते रोते ही आदमी जीवन लीला अपनी खत्म कर ले रहा है। किसी को होश आता है? होश कब आता है? कि जब लोग सत्संग सुनते हैं। तो सत्संग होना और सत्संग सुनना तो अब आजकल बंद हो गया। अब तो टीवी पर ही यानी सत्संग और कथा भागवत सब सुन लेते हैं घर में ही बैठ करके। बोलो जय गुरुदेव।